पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,56,000 की हद अबूर कर गया। वजीर आजम का स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर इजहार इत्मीनान, कहा स्टॉक का तारीखी सतह अबूर करना हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। पायदार इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। पार्लिमानी लीडर के दरमियान राबते और तबादलों का फरोग वक्त का तकाजा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को एक बार फिर हौलनाक सैलाब का सामना है। लाखों मुतासरीन मुतासर हुए। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। भारत की मुसलसल पैदर पे आबी दहशतगर्दी। दरिया चिनाब और रावी में खौफनाक सूरत हाल। चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी के बहाव में इजाफे के बाद जलालपुर पीरवाला में मुकामी बंद में शिगाफ पड़ गया। दर्जनों बस्तियां जेर आब। मकीन घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर। मौजा शाह रसूल और बेटवाही ने जमींदारा बंद तोड़ दिया। पानी घरों में दाखिल। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म दे दिया फौज तलब। इंतजामिया शहरी बंद को बचाने में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हादसात और वाकयात में 60 अफराद जाँ बहक हो चुके। सूबाई वजीर उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं दरियाई इलाकों में आबादियां नहीं होनी चाहिए थीं। दरियाई इलाकों में कुछ आबादियां रिकॉर्ड के साथ, कुछ बगैर रिकॉर्ड बनाई गई। 8 लाख से ज्यादा एकड़ ज़रिए राजी मुतासर हुई। हमारे लोग शायद सैलाब को संजीदा नहीं लेते। सैलाब कोई तफरीह करने या वीडियो बनाने की चीज नहीं है। खानेवाल में दरिया रावी पर हेड सुंदनाई को टूटने से बचाने के लिए माई सफूरा बंद को तोड़ दिया गया। गकबार और दरखाना बार के इलाके मुकम्मल तौर पर टूट गए। झंग में दरिया चिनाब में रेले से 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में आ गए। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां जेर आब। बावलपुर में सतलुज का सैलाब नॉर्दर्न बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल हो गया। राजनपुर दरिया सिंध में सैलाब के बाइस कच्चे के इलाकों में पानी का बहाव तेज। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां। सिविल इंतजामिया का ताउन भी हासिल। नेवी की इमरजेंसी रिस्पांस टीमें दरिया सतलुज के किनारे सरगर्मियों में मसरूफ सैलाब जदगान को फौरी मुफ्त तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम कर दी गई। मुतासरा खानदानों में खुराक और दीगर जरूरियात सामान भी पहुंचा दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। कई इलाकों में पानी जमा। जहला में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग। गलियां सड़कें तालाब बन गईं। फैसलाबाद शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब के शहरों में भी तेज बारिश। मुतवक्के PDM के मुताबिक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। पंजम त्रेमों पर सैलाब की सूरत हाल खतरनाक। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वजीर आला सिंध की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म अमल हैं। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अगले 2 रोज तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 सितंबर तक कराची और अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। मुल्क
भर में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। 8 सितंबर 1965 को ऑपरेशन दवारका की याद में यौम बहरिया मनाया जाता है, जिसमें पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला करके उसे आग का ढेर बना दिया। 7 और 8 सितंबर के दरमियान शब किए गए हमले में भारतीय बहरिया को सख्त नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया ने जंग सितंबर में समुद्री हदूद की हिफाजत और दुश्मन को बहरी महाज पर नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का कहना है कि अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल से यूएई में छिड़ेगी। 8 टीमें मध्य मुकाबले 19 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। शेड्यूल, ट्रॉफी की रोनुमाई और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दुबई में होगी।